Hi, Hurra Rajmil is here. Hi, Hurra Rajmil is here. I am here with another YouTube video. भाई YouTube वीडियो बना रहा हूँ, खुदा का नाम है बना लेने दे यार। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मुझ जैसे नाचीज़ को उस चीज़ के ऊपर कोई तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी बखूबी उस शय के बारे में जानते हैं, आप बखूबी उस शय से वाकिफ़ हैं। रुक तेरी, चल घर चलते हैं, वहाँ बैठ के बातें करते हैं और जबले मारते हैं। चल तो चलो, हमने कौन सा रोके आपको, चलो। तू ये अंगूर खा, मैं तेरे लिए लेके आया हूँ। अबे तेरे को शर्म नहीं आती? जिस घर का खाता है उसी में गंद डाल रहा है, बेशर्म कहीं के। अबे तो फिर क्या हो गया, काम वाली आएगी सफाई कर देगी। तेरे को गाय मिर्चें लग रही हैं। तू तू चुप रह, मैं बता रहा हूँ तेरे को, फाड़ दूंगा मैं सर। वाह, मेरे को कह रिया था, अब खुद ये छिलका उठा के खिड़की से बाहर फेंक दिया तूने। वाह रे वाह वाह वाह। अबे तो वो कौन सा मेरा घर है? अच्छा चल, अब ज्यादा ना बन, बिल जमा कराना है, लास्ट तारीख है आज। चल जमा कराने चले, वहाँ लंबी लाइन भी लगी होगी। चल चलें। अबे बॉस, तेरा कोई जानने वाला नहीं है अंदर बैंक में? उसको कॉल कर, कहाँ ये इन गरीबों की लाइन में हम लगेंगे। जल्दी से कराते हैं, वैसे भी गर्मी बहुत हो रही है। चलते हैं, बार बार से उसको सिफारिश डलवा यार। क्या कर रहा है तू? ले सिफारिश डलवाई, काम हो भी गया है। इतनी सी बात थी। मेरे कौम के गयूर नौजवानों, ये मुल्क आपको इंतहाई कुर्बानियों से मिला है और इस कुर्बानी की बरकत से आप सबको यहाँ रहने की आज़ादी है और अपनी अपनी इबादत गाहों की आज़ादी है। आप खुलकर यहाँ इस हवाओं में सांस ले सकते हैं, जो कि हमारे पड़ोस में आपको नहीं मिलता। चौधरी साहब वो सब तो ठीक है, पर साढ़े गरीबां नू खान नू रोटी ते पान नू कपड़ा भी मिल सी कि सिर्फ आज़ादी मिल सी है इस मुल्क विच। ये बाबा पड़ा सही। वेलकम बैक। तो आज जिस चीज़ का मैं ज़िक्र करने लगा हूँ, मुझे उस चीज़ के लिए तमहीद बांधने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि हम सभी बखूबी उसकी अहमियत से वाकिफ़ हैं। उस शय का नाम पाकिस्तान है, जिसको हम अपना मुल्क कहते हैं। इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया, ये हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन मेरी सोच के मुताबिक एक जगह को, एक मकान को घर उसमें रहने वाले लोग बनाते हैं, और एक मुल्क को मुल्क या उसको जन्नत उसके रहने वाले लोग बनाते हैं। वरना वो जहन्नम है या चार दीवारी है, वो उसको आप जो मर्ज़ी कह लीजिए। सवाल यहाँ से शुरू होता है कि इस मुल्क को इस नहज तक किसने पहुँचाया। जब भी इसका जवाब पूछते जाते हैं तो हर कोई यही कहता है कि इसको यहाँ तक पहुँचाने का ज़िम्मेदार पॉलिटिशियंस हैं, कोई अमेरिकन एजेंट्स पे बात डाल देते हैं, और कोई यहूदियों के ऊपर कि यहूदियों की कोई कॉन्स्पिरेसी है, उनकी साजिश है। दर हकीकत मेरे अंदाज़े के मुताबिक, ये मेरा अपना मानना है, हमारे सब के जहनों के अंदर एक यहूदी पनपता है, और वो यहूदी हमसे नित नए कारनामे करवाता है, या पंजाबी ज़ुबान में अगर कहें तो वो चुलमुल करता है हमारे ना जिस्मों के अंदर, जिसकी वजह से हम ये सब करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जो पीछे आपने करैक्टर्स देखे, क्या आपको वो करैक्टर इस मुआशरे का हिस्सा नज़र नहीं आते? अगर आपको वो इस मुआशरे का हिस्सा नज़र नहीं आते तो ये मुआशरा नाकाबिले बर्दाश्त है। यहाँ जंगल का कानून राइज कर दीजिए, इसके अलावा और मुझे कोई नज़र चीज़ नहीं आती। आपको ख़ुद को बदलना होगा। हाँ, अगर आप मोरद इल्ज़ाम हमेशा पॉलिटिशियंस को ठहराते हैं तो गैर सियासी और गैर जानिबदार होकर सोचिएगा। एक मिसाल देना चाहता हूँ आपको। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो जब अपने ऑफिस में जाया करते थे, लोग प्ले कार्ड्स उठा के
उनके सामने एहतजाज किया करते थे कि हमारे बेटे, हमारे बच्चे, नौजवान अगवा हो रहे हैं, खुदारा उस चीज़ का कुछ कीजिए। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अपनी मसरूफियात में या कुछ भी कह लें या प्रायोरिटी की वजह कह लें कि उन्होंने उस चीज़ को फोकियत नहीं दी। लेकिन कुछ ही अरसा के बाद हमने देखा कि उनके अपनी औलाद ही अगवा हो गई, जो कि 3-3.5 साल बाद वापस आ गई थी। लेकिन वो कहते हैं कि जब आप एक दरवाज़ा बंद नहीं करते तो वो दरवाज़ा कभी ना कभी वो आप पे भी खुल ज़रूर जाता है। तो इसी तरह दूसरी मिसाल शैला रज़ा, आई थिंक सो पीपल पार्टी की, वो सेनेटर भी मुंतखब हुई थी। उनके 2 बच्चे और 2 ही उनके बच्चे थे। अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। बच्चे तो सबके एक जैसे होते हैं, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। लेकिन जो बात असल करने की है वो ये कि उनके 2 ही बच्चे थे और ड्राइवर उनको लेके जा रहा था कराची में, तो उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट कैसे हुआ कि उनकी गाड़ी गटर के अंदर चले गई और वो बच्चे पानी में, बारिश के पानी में, गटर के पानी में डूब के मर गए। तो सोचने की बात यह है कि वो ही शैला रज़ा साहब बाद में सेनेटर भी बनी 5 साल पीपल पार्टी के दौर में, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ ढक्कन बंद नहीं कर सकें वो। आप सोचिए कि ये निज़ाम किस तरह का निज़ाम है। वैसे भी हम उनको क्यों इल्ज़ाम देते हैं? कुरान में जब लिखा है कि वही चूज़ किया जाएगा आपके लिए, जैसी राया होगी वैसे ही हुक्मरान होंगे। तो अब मैं आपके सामने सवाल रखना चाहता हूँ। आप अपने अपने गिरेबानों में झांकिए और झांक कर देखिए कि आपने इस जहन्नम को, जिस मुल्क को आप जहन्नम कहते हैं, उस जहन्नम को जन्नत बनाने के लिए आपने क्या क्या किया है, और उस जन्नत को जहन्नम की तरफ ले जाने के लिए आपने अपना क्या क्या रोल पेश किया है। हज़ारों मिसालें ऐसी हैं हम डेली रूटीन में देखते हैं। हाँ, वो अलहदा बात है कि हम इतने यूज़ टू हो चुके हैं कि हम उन पर अब गौर करना ही मुनासिब नहीं समझते। आज मैं फिर आपके लिए एक चंद सवाल छोड़ के जाना चाहता हूँ। आज ये मुल्क जिस हालों में है, वो मुल्क इस हाल को हमने पहुँचाया है या कोई और इस मुल्क को उस नहज तक पहुँचाने का ज़िम्मेदार है? सोचिएगा ज़रूर। तो फिर आ गया यार, क्या करूँ मैं तेरा? तू जो मर्जी कर ले, मैंने बाज नहीं आना बजा बजाने से, जो मर्जी कर। भाई मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, आपको खुद ही बदलना होगा। तब तक इंसान बदल नहीं सकता जब तक वो खुद ना चाहे। खुदा हाफिज़। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।